नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन खातरकर। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बैतूल शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान अधिगम एकेडमी के संचालक मनीष मासतकर जी से। और जानते कि कोरोना महामारी के दौरान जो छात्र छात्राओं को जो किस तरह की समस्याएं हुई है और आगे आने वाले टाइम में उनका क्या भविष्य होने वाला है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है मनीष जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि ये जो है कोरोना महामारी का जो है दौर है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कहने का मतलब पूरी दुनिया जो है कोरोना महामारी कोविड से जो है प्रभावित है, केवल भारत ही नहीं प्रभावित है। लेकिन कुछ देश अभी सामान्य स्थिति में आ गए हैं, लेकिन भारत में अभी सामान्य स्थिति नहीं आई है और शिक्षण संस्थान बंद है, जिससे कि छात्रों को तो काफ़ी नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ में जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था भी जो है चरमरा सी गई है। स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थान, जो भी शिक्षण संस्थान है, सारे बंद है। तो मनीष जी हमको ये बताइए कि भारत सरकार द्वारा क्या गाइडलाइन मतलब इशू की गई है अभी फिलहाल की स्थिति में अभी तक के तो जो है स्कूल शिक्षण संस्थानों और कॉलेज शिक्षण संस्थानों को जो है प्रारंभ करने की कोई ऐसी कोई जो है नीति अभी नजर नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन कॉलेजेस के एडमिशन प्रक्रियाएं चालू है। जो पूर्व में जो छूट चुकी परीक्षाएं हैं उनके जो पंजीयन वगैरह हो रहे हैं, मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के जो कुछ लोगों को जनरल प्रमोशन देके पास किया गया है और जो बच्चे जो कुछ एग्जाम्स हैं उनको कंडक्ट कराया जा रहा है। हाल ही में नीट परीक्षा जो कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी जो है एग्जाम है हमारा, जेईई जो है इसकी जो है परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो लॉकडाउन के पहले, जो कोरोना महामारी के पहले जो स्टूडेंट तैयारियां कर रहे थे प्रतियोगिता की, ये जो एग्जाम हो रहे थे उसकी, तो अभी क्या किस तरीके से उनको मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है या वैकेंसी आ सकती है या नहीं आ सकती? देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है कि अब जो है 1-2 साल वैकेंसीज नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि सरकार जो है सरकारी कर्मचारियों से ही जो है चलती है और सरकार के जितने भी जो कहना चाहिए उपक्रम है, जो विभाग है, उसमें सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और भर्तियाँ आएगी। लेकिन बस अभी समस्या ये आ रही है, ट्रेनें बंद है, बसेस बंद है और महामारी जो है अपने पीक पर है और ये महामारी ऐसी है जो संक्रमण के थ्रू फैलती है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए अभी कुछ दिनों का ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसी स्थिति सामान्य होती है वैक्सीन वगैरह आती है और सरकार इसको जो है वैक्सीन नहीं भी आती है तो भी जो है कुछ गाइडलाइन के थ्रू या सुरक्षा मापदंड के माध्यम से इसको जारी रखने की प्रयास करेगी। जी सर, हम जानना चाहते हैं कि देखने में आ रहा है कि काफ़ी न्यूज़ चैनल पर ये दिखाया जा रहा है, हम खुद भी देखते हैं कि जो स्टूडेंट काफ़ी टाइम से मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तो एकदम से लॉकडाउन हो गया है, तो उसके बाद मतलब वो डिप्रेस हो चुके हैं। हाँ, डिप्रेस ये तो सही बोला आपने कि लगभग 6 महीने से स्टूडेंट घर पर है और 6 महीने से उसने सेल्फ पढ़ाई करने की कोशिश भी करी है, लेकिन जो एक कोचिंग कॉलेजेस का जो माहौल होता है, जो स्टूडेंट्स के बीच में जब स्टूडेंट जाता है, जो ऑफलाइन क्लासेस है, वो उसका जो माहौल होता है वो स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है। तो उसी के कारण जो है अभी स्टूडेंट्स जो है थोड़ा चिंतित है अपनी भविष्य को लेकर के, आने वाले कल को लेकर के क्या होगा मेरी पढ़ाई का। तो डिप्रेशन जैसी स्थिति बन रही है, लेकिन युवाओं को इस परिस्थिति से निकलने के लिए जो है अपने मनोबल को बनाए रखने की आवश्यकता है। तो देखिए सर, अभी नई गाइडलाइन आई है शिक्षा नीति को लेके, शिक्षा नीति को लेके जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने इशू किया है, तो उसके बारे में आप क्या स्टूडेंट को बताना चाह रहे हैं कि हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिनको अभी तक के वो शिक्षा नीति के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है। हाँ, और तो उसका कुछ थोड़ा सा बताइए आप। शिक्षा नीति जो अभी जो लागू हो रही है बेसिकली ये 2021 के से ही होगी। अभी फिलहाल में जो पुरानी परीक्षाएं है तो होना ही है, लेकिन जो इसका एक फ्रेमवर्क तैयार होगा और नए तरीके से लागू होगा। जो नई शिक्षा नीति बहुत ही अच्छी है, सुधारात्मक है, बहुत सारे जो शिक्षण संस्था जो हमारी जो व्यवस्थाएं थी उसमें सुधार किए गए हैं और इससे स्टूडेंट्स का फायदा होगा। जैसे कि आपने देखा होगा पहले बहुत सारे स्टूडेंट बार बार परीक्षा देने के लिए जाते थे, बहुत सारी अलग अलग परीक्षाएं आयोजित करना पड़ता था सरकार को भी और स्टूडेंट को भी अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करना पड़ता था। अब ये सब चीज़ों से जो है मुक्ति मिलेगी और जो है एक परीक्षा होगी सभी जो है कहना चाहिए एग्जाम्स के लिए सेंट्रल लेवल पर। इसको CET नाम दिया गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसमें बैंक, SSC और रेलवे ये सारे लोग जो है इसमें जो है एक परीक्षा देंगे और उसी के जो स्कोर कार्ड है उसके आधार पर उनको जो है नौकरी मिलेगी। 3 वर्ष तक के ये कार्ड जो है ये वैलिड रहेंगे और स्टूडेंट जो है आपको बार बार जो है परीक्षा देने के लिए सेंटर्स या बड़े शहरों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सर हम जो देखते हैं कि मतलब अभी जो लॉकडाउन में है, सब लोग अपने घर पे कोचिंग संस्थान वगैरह स्कूल कॉलेजेस बंद है,
तो उसके बाद अगर कोई छात्र छात्रा अगर किसी को अपनी तैयारियां करना है तो वो किस माध्यम से, या ऑफलाइन या ऑनलाइन जा सकते हैं, या उसमें क्या? अभी तो फिलहाल में तो जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन ही स्टडी कर रहे हैं। ऑनलाइन भी नए नए प्लेटफॉर्म अभी तैयार हो गए हैं। देश में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हो चुकी है। डिजिटल इंडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोचिंग संस्थानों के खुद के ऐप हैं। भारत सरकार ने जो छोटे बच्चों के लिए 10वीं 12वीं के लिए भी स्कूली पाठ्यक्रम जो है टीवी के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। कई लोग जो है यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से अपने लेक्चर्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं। बहुत सारी जो है तकनीक आ गई है जिससे कि पढ़ाई तो शुरू है, चल रही है, लेकिन जो ऑनलाइन है और ऑफलाइन है इसमें थोड़ा सा जो है अंतर होता है। तो आप कोचिंग संस्थान के संचालक है, तो आपकी क्या राय है, मतलब ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा रहेगा स्टूडेंट के लिए या फिर ऑफलाइन? देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में अगर हम तुलना करें तो बेटर तो ऑफलाइन ही होता है। सामने बैठकर पढ़ने में, समझने में, सीखने में बहुत अनुकूलित महसूस होता है स्टूडेंट्स में। लेकिन ऑनलाइन अभी जो है अब क्या करें, अभी परिस्थिति ऐसी है, अगर हम जो है परिस्थिति को बहाना बना करके अगर पढ़ाई करना छोड़ देंगे तो हम पिछड़ जाएंगे दूसरे लोगों की तुलना में। तो अभी हम ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन को हमारी पढ़ाई जारी करने का एक जरिया बना सकते हैं। लेकिन पूर्णकालिक समय के लिए ऑनलाइन स्टडी मेरे हिसाब से सही है। ये एक परिस्थिति है, हम इसको एक टाइम निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। जब सामान्य स्थिति होगी तब तक के हम ऑनलाइन जारी कर सकते हैं। तो आप एक निजी कोचिंग संस्थान के संचालक है, तो इस तौर पर आप बताइए कि आप अपने स्टूडेंट के लिए क्या कुछ नया करना चाह रहे हो ताकि? देखिए, हम लोगों ने तो अपने स्तर पर ये किया था कि जैसे कि आपको पता है 6 महीने से भी कोचिंग संस्थान बंद है, तो हम लोगों ने कोशिश करी थी कि लॉकडाउन में हम जो है स्टूडेंट से कनेक्ट रहे, उनसे जुड़े रहे, और उनसे जुड़ने के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से वीडियोस लेक्चर प्रसारित किए हैं। साथ ही साथ में हम लोग जो है फेसबुक वगैरह जो सोशल नेटवर्किंग साइट से इनसे जुड़े रहते हैं। हमको नई जो गतिविधियाँ हैं उनकी जानकारियाँ देने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं उसके माध्यम से। साथ ही साथ हम लोगों ने फ्री निःशुल्क ऑनलाइन जो है क्लासेस भी शुरू करी थी, जो जूम ऐप के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें कि हम जो है क्लाउड मीटिंग आयोजित कर करके स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाई से जुड़े थे। इसमें हम लगभग प्रतिदिन जो है 80-90 स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट होते हैं और उनसे हम निःशुल्क जो है कहना चाहिए उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मनीष माशेलकर जी, जो कि बैतूल शहर के बहुत प्रतिष्ठित अधिगम एकेडमी के संचालक है, जिन्होंने हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ दी कि किस तरीके से शिक्षा नीति आने वाली है अभी भारत में, भारत सरकार ने किस तरह की गाइडलाइन जारी करी है और आने वाले टाइम में किस तरह से स्टूडेंट मतलब पढ़ाई को आगे जारी रख सकता है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं मनीष माशेलकर जी का।